नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज पीसीडीए का एक लेटर मेरे हाथ में दोस्तों 27 अगस्त 2024 का ये लेटर है। और इस लेटर को अगर गौर से देखेंगे तो बीच में एक पेंशन का टेबल बना हुआ है। 1 जनवरी 2006 से लेके अभी तक समय समय पर बीच बीच में जो ब्रेक है, किस समय में कितना पेंशन होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया। इस लेटर को आगे मैं समझाऊंगा डिटेल्स में आपको। और इस लेटर का संबंध है दोस्तों 22 अगस्त 2024 का भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का लेटर से। अभी 22 अगस्त को ही एक लेटर निकला था, जिस लेटर में पेंशन बढ़ोतरी के बारे में एक आदेश निकाला गया था दोस्तों। और उस आदेश का कहीं ना कहीं आने वाले समय में ओआरओपी 3 के साथ भी संबंध है। जी हाँ, इसी को लेकर के पीसीडीए का ये लेटर 22 अगस्त 2024 का भारत सरकार का लेटर। और साथ ही मैंने यहाँ पर टेबल बना रखा है, आप यहाँ पर देखिए, जो 1 जनवरी 2006 से लेके अभी तक का 30 जून 2024 तक का, और आगे जब से ओआरओपी 3 लागू हो जाता है यानी कि 1 जुलाई 2024 से लेके आगे, इसके बारे में समझेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हेडिंग से ही कुछ चीजें पता चल जाती हैं। आखिर भारत सरकार ने क्यों निकाला 22 अगस्त 2024 को प्री 2006 का पेंशन रिवीजन का लेटर। जी हाँ, 22 अगस्त 2024 को जो लेटर निकाला गया था दोस्तों, वो 2006 से पुराने कुछ पेंशनर्स का पेंशन बढ़ोतरी को लेके था। वो लेटर पहले भी निकाला गया था, लेकिन उसमें कुछ एक्सटेंशन किए गए थे। उसमें फैमिली पेंशनर्स को भी जोड़ा गया था, लेकिन उस लेटर के कुछ मायने अलग निकाले गए, अलग मतलब निकाले गए। हालांकि वो लेटर अपने आप में क्लियर है कि वो बोलना क्या चाहता है, जिसके बारे में पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन आज पीसीडीए के लेटर के साथ कंपेयर करके आपको समझाऊंगा। और पेंशन में उस लेटर की वजह से अब किन को फायदा होगा और आगे आने वाले समय में ओआरओपी 3 में भी उस लेटर का असर होगा, वो आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले 22 अगस्त 2024 का ये लेटर आप जो सामने देख पा रहे हैं। अब इस लेटर में दोस्तों कुछ पुराने लेटर्स का भी रेफरेंस दिया गया है। इस लेटर का हेडिंग जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके बाद इस लेटर में जो मेन चीज लिखी गई है, जो मूल बात इस लेटर का 2 नंबर पैराग्राफ में है। और दोस्तों 2 नंबर पैराग्राफ में जैसे आप देख पा रहे हैं, इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट the provision of MOD letter dated 21 February 2020 will also apply to family pensioners of retired havildars who were granted honorary rank of नायब सूबेदार। यानी कि 2 नंबर पैराग्राफ में क्लियरली बोला गया है कि इस लेटर के जो प्रावधान है, 21 फरवरी 2020 के लेटर के जो प्रावधान है, उसको हम फैमिली पेंशनर्स के लिए भी लागू करते हैं। अब 21 फरवरी 2020 का लेटर कहता क्या है? वो लेटर है दोस्तों 631 सर्कुलर का लेटर। जी हां, 631 सर्कुलर के बेस पे जो पेंशन की बढ़ोतरी दी गई थी, वो 2006 से पुराने ऑनरेरी नायब सूबेदार का पेंशन को बढ़ाया गया था, जिसको 8330 किया गया था। इस सर्कुलर के निकलने से पहले उनको 568 सर्कुलर के हिसाब से मिलता था, और 568 सर्कुलर में ऑनरेरी नायब सूबेदार का अलग से कॉलम नहीं था, उनको हवलदार के हिसाब से ही दिया गया था। यानी कि 5820 रुपए दिया गया था वाई ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अभी 631 सर्कुलर बाद में निकाल करके 8330 रुपए किया गया था, जिसको केवल सर्विस पेंशनर या जो डिसेबिलिटी पेंशनर है उनको ही लागू किया गया था। फैमिली पेंशनर्स को उसका फायदा नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो 22 अगस्त 2024 का लेटर है, वो अब फैमिली पेंशनर्स को भी लागू करते हुए 631 सर्कुलर का निकाला गया है। अब उसमें भी फैमिली पेंशनर के 2 कैटेगरी हैं कि जो सर्विस पेंशनर अगर 2006 के बाद जीवित थे, ऑनरेरी नायब सूबेदार जो 2006 से पहले रिटायर हुए और 2006 के बाद भी जीवित थे, तो उनका तो सर्विस पेंशन 8330 के हिसाब से रिवाइज हो गया और फैमिली पेंशन भी उसी हिसाब से शुरू हो गया। लेकिन वो पेंशनर जो जीवित नहीं थे, यानी कि 2006 से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और फैमिली पेंशन 2006 से पहले शुरू हुआ ऑनरेरी नायब सूबेदार का, तो उनको हो रहा था घाटा। अब सबसे पहले तो मैं आपको पीसीडीए का वो लेटर दिखाना चाहूंगा। उस लेटर को पहले देखते हैं, उसके बाद में बोर्ड में समझाऊंगा कि किस तरीके से पेंशन में इजाफा होगा और उनको फायदा मिलेगा। आगे ओआरओपी 3 में भी किस तरह के तरीके से उसका फायदा मिलेगा। चलिए सबसे पहले तो लेटर को देखते हैं, पीसीडीए का लेटर। ये पीसीडीए का लेटर आप देख पा रहे हैं, 27 अगस्त 2024 का लेटर है और इस लेटर को सीपीपीसी को एड्रेस किया गया है। दोस्तों जैसे आप इसका सब्जेक्ट देखेंगे उसी से आपको पता चलेगा ये पेंशन रिवीजन से जुड़ा हुआ मैटर है, रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पेंशन एंड पेमेंट ऑफ एरियर्स। आगे मैं समझाऊंगा। बकायदा टेबल भी जारी किया है पीसीडीए ने
कि कौन से समय में कितना कितना पेंशनर को सटीक पेंशन मिलना चाहिए था, जो उनको नहीं दिया गया। और 631 सर्कुलर से जुड़ा हुआ ये मसला है। 631 सर्कुलर के साथ साथ OROP 1 का सर्कुलर, सातवां पे कमीशन और OROP 2 का सर्कुलर, सभी सर्कुलर के हिसाब से कितना उनका बेसिक पेंशन फिक्स किया जाना चाहिए था, वो चीजें इस लेटर में लिखी गई हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम समझते हैं कि टेबल में किस तरीके से पेंशन को कौन से पीरियड में कितना दिया जाना चाहिए वो बताया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो 1 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 तक इन पेंशनर को 631 सर्कुलर के हिसाब से 8,330 के हिसाब से पेंशन फिक्स किया जाना था। आगे 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक 555 सर्कुलर यानी कि OROP 1 के हिसाब से पेंशन फिक्स किया जाना चाहिए था, जो रेट था 8,425। और 3 नंबर में आप देखेंगे तो 21,653 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019, यानी कि ये 7th पे कमीशन का रिवीजन है। आप अगर 8,425 को 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 7th पे कमीशन का रेट है वो 21,653 निकलता है। आगे दोस्तों 1 जुलाई 2019 से 23,750 रुपए, जो कि ऑनरेरी नायब सुधार का 24 साल सर्विस वाले पेंशनर का OROP 2 का रेट है। तो इस हिसाब से पेंशनर को जब पेंशन का भुगतान नहीं किया गया तो PCDA ने पूरा रेट के साथ पूरा यहाँ पर रेट दिया, यहाँ पर कौन से पीरियड में कितना देना चाहिए था वो पूरा पीरियड दिया, और साथ ही साथ CPPC को ये बोला कि आपने भुगतान नहीं किया है, आप कैलकुलेशन शीट, ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट ये सारी चीजें बना करके हमें भेजें, ताकि स्पर्श की तरफ से, ये देखिए स्पर्श की तरफ से हम भुगतान कर सकें, पेमेंट कर सकें। तो अभी आपने PCDA का लेटर देख के समझा, अब मैं बोर्ड में समझाता हूं दोस्तों कि PCDA का जो लेटर है उसके हिसाब से फैमिली पेंशन में कैसे उनको फायदा होगा। दोस्तों PCDA के लेटर के हिसाब से 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 तक पेंशन फिक्स किया गया 8,330 सर्विस पेंशनर के हिसाब से। अब चूंकि 22 अगस्त 2024 का लेटर फैमिली पेंशनर को भी 631 सर्कुलर का फायदा दिलाता है, तो हम बात करेंगे अभी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का, क्योंकि जो पुराने पेंशनर हैं लगभग एनहांस रेट का उनका शायद खत्म हो चुका होगा। तो 1 जनवरी 2006 से ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट के हिसाब से हम बात करेंगे, जिनका पेंशन होगा 4,998, जबकि उनको भुगतान किया जा रहा था हवलदार के हिसाब से। जो 568 सर्कुलर की हम बात करें तो वो बनता है दोस्तों 3,500 का रेट से, तो जो डिफरेंस बन रहा है वो बन रहा है 1,498 रुपए। आगे दोस्तों जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक जो पेंशन है वो OROP 1 के हिसाब से ऑनरेरी नायब सुधार का बनता है 8,425 रुपए, और उसी हिसाब से अगर उसको फैमिली पेंशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 5,055 रुपए। और दोस्तों उनको मिला कितना है, एक्चुअल में उनको मिला है 4,685 रुपए, तो डिफरेंस होता है 370 रुपए का। अब यहाँ पर कितने महीने हैं देख लीजिए, 370 से गुणा करने से कितना पैसा बनेगा। ये तो बेसिक पेंशन की बात है, इसमें DA भी जुड़ेगा, जो DR होता है वो भी जुड़ेगा। आगे दोस्तों 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक, यानी कि OROP लागू होने से पहले 7th पे कमीशन के बाद, OROP 2 लागू होने से पहले 7th पे कमीशन के बाद उनको जो है ऑनरेरी नायब सुधार को 21,653 लागू था, जैसे आपने PCDA के लेटर में भी देखा। और दोस्तों जो फैमिली पेंशन की मैं बात करूं तो उनको मिलना था 12,992 रुपए, लेकिन उनको मिला हवलदार के रैंक के हिसाब से उनको मिला है 12,041 रुपए, तो डिफरेंस होगा 951 रुपए का इतने महीनों में। और जुलाई 2019 के बाद 23,750 रुपए है ऑनरेरी नायब सुधार का रेट, और फैमिली पेंशनर को 14,250 मिलना था, जबकि उनको हवलदार के हिसाब से 13,355 रुपए मिल रहा है, और 895 रुपए का डिफरेंस इतने पीरियड के लिए। इवन 2024 तक आप देखिए काफी लंबा पीरियड है, तो उसका भी एरियर बनेगा। और आगे दोस्तों आगे जब अब OROP 3 का टेबल आएगा तो आगे 1 जुलाई 2024 से OROP 3 में भी होगा फायदा। कैसे होगा, उनको मिल रहा था हवलदार के हिसाब से, अब उनको मिला करेगा ऑनरेरी नायब सुधार के हिसाब से, यानी कि 22 अगस्त 2024 का लेटर फैमिली पेंशनर्स को लागू किया गया है। उन फैमिली पेंशनर्स को जो ऑनरेरी नायब सुधार के फैमिली पेंशनर्स हैं, उनका फैमिली पेंशन 2006 से पहले ही शुरू हुआ है, तो उनको फायदा देता हुआ ये लेटर है। चूंकि PCDA का लेटर मेरे हाथ में आया था, इसीलिए 22 अगस्त 2024 के उस लेटर के साथ दोनों को कंपेयर करके ये पूरा टेबल अभी आपने समझा दोस्तों। तो आप भी अगर ऐसे पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, जिनका फैमिली पेंशन 2006 से पहले शुरू हुआ है, ऑनरेरी नायब सुधार के फैमिली पेंशनर हैं आप, तो आपको अभी ये पूरा पीरियड का
इस पीरियड का इस रेट के हिसाब से एरियर कैलकुलेशन होके एरियर मिलना है 22 अगस्त 2024 के लेटर के हिसाब से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।